क्लास 5 हम लोग आपका लेसन 3 देख रहे थे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। ठीक है, आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे और आज इस लेसन को फिनिश कर देंगे। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हो, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बच्चों, जिससे आगे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम एक बहुत अच्छी स्टोरी, अब एक पहले कविता देखेंगे जिसका नाम है मार्टिन्स विंडो। हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। तो मार्टिन्स विंडो, हियर्स एन ओल्ड स्टोरी इट सीम्स सो फनी, मतलब एक बहुत पुरानी स्टोरी है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, टमी मतलब होता है पेट, मतलब मार्टिन के पेट में क्या है, एक विंडो है, खिड़की है। क्या किसी के पेट में खिड़की होती है? नहीं होती है ना। तो एक मार्टिन नाम के व्यक्ति के पेट में खिड़की थी। कविता है स्टूडेंट, है ना। आगे देखेंगे इसकी सच्चाई क्या है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लीड अलॉट। ठीक है, उसे कुछ पेन हुआ था मार्टिन को, स्टमक में थोड़ा सा खून भी आ रहा था, तो डॉक्टर पास गया। द वाउंड स्लोली हील्ड, धीरे धीरे उसका वाउंड जो था, घाव था, भर गया। एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, स्किन से ढक गया। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन इट, तुम उसके अंदर देख सकते हो। ओह, वॉट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो डॉक्टर के लिए अच्छा चांस है, अच्छा मौका है देखने के लिए कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट रियली ट्रू, ये स्टोरी हमें कैसी लगती है? ऐसी लगती है कि ये सही नहीं होगी, लेकिन ये सही स्टोरी है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू, और वो हम सबकी हेल्प करता है। चलिए हम देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी है। कोई मार्टिन नाम का व्यक्ति था जिसको पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो उसके स्टमक को खोला गया है, कुछ ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उसमें एक छेद सा रह ही गया, वो छेद हमेशा रह गया उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या है स्टोरी, हम पीछे देखते हैं। स्टोरी, a stomach with a window. In the poem you read about a soldier called Martin, यहाँ पर एक सोल्जर है जिसका नाम मार्टिन है। In 1822 he was 18 year old and was very healthy, बहुत अच्छा हेल्दी बंदा था। He was shot, he got serious hurt, उसको कुछ गोली लगी, है ना। He got seriously hurt, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, दर्द हुआ। At that time डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड द ट्रीट हिम, ब्यूमोंट नाम के डॉक्टर साहब थे, उनको बुलाया गया। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन्ड द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस घाव को भर दिया और ड्रेसिंग कर दी। आफ्टर 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल के बाद क्या हुआ, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, ही हैड अ बिग होल इन इट्स स्टमक, मतलब उसका सब कुछ हील हो गया है, पर एक चीज़ उसके उसमें रह गई, बड़ा सा छेद, सॉरी बिग मतलब बड़ा है ना, बहुत बड़ा नहीं, पर फिर भी छेद, छोटा सा भी हमारे शरीर में हो तो दर्द होता है, तो एक बड़ा सा छेद उसके स्टमक में हो गया। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, मतलब वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर जो बाहरी हमारी जैसे चमड़ी होती है ना शरीर पर, ऐसी जो स्किन है उसने उसको ढक लिया, उस होल को इस स्किन ने ढक लिया, कवर कर लिया। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, मतलब अगर आप उस स्किन को हटाओगे या देख करोगे तो आप उसके स्टमक में देख सकते हो। नॉट ओनली दैट द डॉक्टर could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole, मतलब डॉक्टर भी उसके छेद में पाइप डालकर, कोई ट्यूब डालकर उसके स्टमक में जो पेट में खाना है उसको बाहर निकाल सकता था। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर ब्यूमोंट को ये बहुत खजाने जैसा लगा। क्यों? क्योंकि अब वो पता लगा सकते थे कि हम जो खाना खाते हैं उसका पेट में जाने के बाद, हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या होता है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक? 9 years,
9 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके स्टमक पर। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, और मार्टिन बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। 9 साल तक उन्होंने उसके स्टमक में क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। स्टूडेंट क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, उस समय पर हम मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको पता नहीं था कि खाना हमारे पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, हमारे पेट में क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो हमारे खाने को क्या करते हैं बेटा, पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको हमारे शरीर से उससे एनर्जी देते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या जो हमारे मुंह में लार आती है, जो पानी आता है, वाटरिंग होता है, क्या वो सिर्फ खाने को गीला करता है या सॉफ्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या वो डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ये सही है, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ स्टमक, उन्होंने उसके पेट से कुछ लिक्विड जूस भी निकाले। ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन ग्लास फिल्ड विथ इट, मतलब वो उन जूसेस को एक ग्लास में डाल देते हैं जहाँ पर कुछ खाना रखा है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने क्या करा, इसके पेट में से कुछ जूस निकाला। हमारा जो पेट होता है बच्चों, हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूस, जो क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मतलब पचाना। हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे आज तो पेट बहुत भारी हो गया, खाना नहीं पचा, तो डाइजेस्ट करने का मतलब खाने का पच जाना। ठीक है। एट 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे उन्होंने कुछ जूस निकाला। ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश, उन्होंने इन 10 मिलीमीटर ऑफ जूस, उन्होंने 10 मिलीमीटर जूस में कुछ 20 छोटे छोटे टुकड़े डाले, किसके? मछली या फिश के। ही केप्ट द ग्लास एट सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, हमारे पेट में जितना टेम्परेचर होता है, हमारे पेट का या बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर पर उन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस पर इस सब सिस्टम को रखा। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish has dissolved, उन्होंने क्या देखा कि 2 बजे वो जो फिश के टुकड़े थे वो उस जूस के अंदर मिक्स हो गए, वो उस जूस के अंदर क्या हो गए? मिक्स हो गए। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम, बहुत सारे खाने की चीज़ों के साथ उन्होंने ये सब ट्राई किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, और उन्होंने देखा कि ये कितनी देर में होता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल है जो उस समय उन्होंने बनाई थी। अनबॉइल्ड मिल्क, कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ दूध, 2 आवर और 15 मिनट में हमारे पेट में वो डाइजेस्ट हो जाता है, और बाहर 4 आवर 45 मिनट, मतलब उससे डबल टाइम लगा। बॉइल्ड मिल्क 2 आवर्स में, यहाँ पर 4 आवर्स 15 मिनट में हो गया वो। फुल बॉइल्ड एग, बिल्कुल उबला हुआ अंडा, 3 आवर 30 मिनट, और बाहर उसको 8 घंटे लगे, 8 आवर्स लगे। हाफ बॉइल्ड एग, आधा अंडा, 3 आवर्स में ही हो गया, यहाँ पर 6 और 30 मिनट। रॉ एग या बीटन, मतलब फूटा हुआ जो अंडा होता है, कच्चा अंडा होता है, वो 2 आवर्स में हो गया, और यहाँ पर 4 आवर्स में। रॉ एग 1 आवर 30 मिनट, और यहाँ पर ओनली 4 आवर्स में। तो ये डिफरेंस था किसमें, कि पेट के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कितनी देर में खाना डाइजेस्ट होता है, और बाहर ग्लास में कितनी देर में वो डाइजेस्ट होता है। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, हमारी स्टमक क्या करती है? हमारी स्टमक हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। ठीक है। डॉक्टर ब्यूमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, उन्होंने डाइजेशन के बहुत सारे सीक्रेट्स या राज जाने। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, मतलब खाना हमारे पेट में जल्दी पच जाता है बाहर के मुकाबले।
आपने टेबल में देखा होगा यहाँ का टाइम कम था और यहाँ का टाइम ज़्यादा था। सो आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, मतलब हमारे जो स्टमक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। चर्न्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड, और उन्होंने ये भी देखा कि जब मार्टिन दुखी रहता था, क्या रहता था, दुखी रहता था, सैड रहता था, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक, हमारे जो शरीर में जूस निकलता है वो कैसा होता है, एसिड जैसा होता है। कैसा होता है, एसिड। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने कभी सुना है किसी को कि मेरे को पेट में एसिडिटी हो गई है, गैस हो गई है ना। तो जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैड नॉट ईटन वेल, जब वो अच्छे से खाना नहीं खाता है, और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, या उसका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट फेमस हो गए। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड यू से, नो दे डिड नॉट शोट पीपल इन द स्टमक, नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज, मतलब ऐसा किसी ने नहीं किया कि किसी को गोली मारी गई हो, है ना। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि कुछ नई नई टेक्निक से हमारे बॉडी के अंदर के फंक्शन को समझने की कोशिश की। डू यू लाइक द स्टोरी, बिल्कुल अच्छी लगी होगी, सबको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए, थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक, राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, तो इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट I would have done experiment with digestive juices from Martin's stomach in 3 different glasses. Then I would have mixed equal quantity of milk, curd and cheese on those glasses and checked out which digests fast. तो हम तीनों चीज़ को देखते हैं, एक में मिल्क रखते हैं, कर्ड और चीज़ रखते हैं कि कौन सी चीज़ जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। Why do you think Rashmi could eat only one roti in the whole day?